हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में यही जरूर लिखिए बड़ी खबर ये है कि भारतीय रिसर्चर्स ने ऐसे मेटल को खोज निकाला है जिसकी मदद से भारत अगले कई सालों तक अपनी एनर्जी डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को अगले 70 से 80 सालों तक किसी भी एनर्जी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल या फिर कहें कच्चा तेल इंपोर्ट कराता है, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम एंड बैटरीज का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा भारत इंपोर्ट करके ही पूरा कर रहा है। लेकिन इस नए मेटल के माध्यम से भारत को कच्चा तेल, गैस या फिर लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत से निकली यह खबर सामने आई, चाइना, अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत की यह खोज चाइना, अमेरिका जैसे देशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज आसानी से ख़त्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर की तरफ से पंजाब में बहने वाली सतलज नदी के अंदर टेंटेल रेयर मेटल की खोज की गई है। देखिए, रेयर मेटल्स की बात की जाए तो उसमें नबियम, टेंटेल, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम और लिथियम जैसे मेटल्स को शामिल किया जाता है, जो एनर्जी डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जाती हैं। लगभग बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर टेंटेल का बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। जहां पर टेंटेल की बात की जाए तो ग्रे कलर का एक मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे अभी तक का वो एलिमेंट माना गया है जिसके ऊपर कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगती। इसके अलावा ये वो मेटल है जो करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का रिएक्शन नहीं होता और इस मेटल की तमाम ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो प्लेटिनम की जगह टेंटेल को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्मिथ एंड ऑलरेडी टेटोल का इस्तेमाल बड़े स्केल पर आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने के अंदर किया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन वह है कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग। अब नॉर्मली जो कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं उन्हें अलग अलग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी कैपेसिटर्स टेंटेल के मटेरियल से तैयार किया जाते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यही इस मेटल की सबसे बड़ी खासियत है। बिकॉज कुछ समय पहले भारत के अंदर सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया गया था, यानी कि सुपर कैपेसिटर को बैटरी से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और इनका चार्जिंग डिस्चार्ज साइकिल बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इन्हें इजली रिप्लेस किया जा सकता है लिथियम एंड बैटरी से। लेकिन उस समय जो कैपेसिटर्स तैयार किए गए थे वो नॉर्मल मटेरियल से तैयार किए गए थे, लेकिन अब अगर टलम का इस्तेमाल किया जाता है कैपेसिटर्स के अंदर तो कुछ गिने चुने नंबर्स के हिसाब से सीरीज और पैलेस में लगे हुए कैपेसिटर्स भारी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी लगे हुए व्हीकल्स के अंदर। और एक व्हीकल का माइलेज करीब 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में निकाला जा सकता है। और इसीलिए इस समय इस मेटल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस सतलज झील के अंदर इसको पाया गया है वो चाइना से होकर आती है और चाइना के उस जगह से होकर के आती है जहां पर डेंटल की कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। हो सकता है मेटल्स वहां से आ सकते हैं या फिर हिमालयन रीजन से आने के बाद यहाँ पर टेंटेल इस नदी की जो निकलने वाली मिट्टी है वहाँ पर आ रहा है। और अब यहाँ पर देखना यही होगा कि अगर यह चाइना से पहले मिल रहा है तो भारत शायद इसका ज़्यादा बेनिफिट ना ले पाए, लेकिन अगर हिमालयन रीजन के बाद यह भारत के अंदर ही निकल रहा है तो भारत इसे आसानी से एक्सट करके अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकता है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत
को यहाँ पर बड़े स्तर पर रिसर्च करनी चाहिए। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस रिसर्च को और तेजी से करने के लिए कमेंट बॉक्स में यस और न आंसर जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर कतर ने भारत के सिर्फ 8 नेवी ऑफिसर को अरेस्ट किया है, लेकिन भारत की तरफ से कतर के करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और भारत ने अभी शुरुआत की है। ना जाने कितने लोग यहां पर अरेस्ट किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर भारतीय कंपनियों की रेपुटेशन को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि खुद उनके मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज लगातार भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट सौंपते चले जा रहे हैं। ऑल ओवर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कतर को दो तरफ से घेरा जा चुका है और भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलतियों की सजा दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कतर ने भारत के साथ जो किया है हम सभी को मालूम है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही खबर सामने निकल कर आती है कि कतर की एविएशन यानी कि कतर एयरवेज भारत से कई तरीके की जीएसटी की चोरी कर रही है। असल में कतर एयरवेज भारत के अंदर जब भी लैंड करती है तो उन्हें कई तरीके के चार्जेस भारत को पे करने होते हैं, जिसमें उन्होंने अपने सारे पेमेंट्स इंडिया ऑफिस से पेमेंट ना करके कतर हेड क्वार्टर से पेमेंट किया है, जिसकी वजह से कतर ने 2020 से लेकर के 2023 के बीच में करीब 0.00 करोड़ की टैक्स चोरी की है। जांच और तेजी से शुरू की गई तो पता चला कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में करीब 6000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक 500 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। और कतर अभी तक इन चीज़ों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि अभी कतर के हिसाब से यह कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर IDRC मेंट डायरेक्टरेट इवॉल्व हो चुकी है, यानी कि अब कतर की भारत के अंदर आने वाली सभी पुरानी फाइल खोली जाएंगी और जो भारत से GST टैक्स चोरी के मामले में इन्वॉल्व है, एक एक व्यक्ति को पकड़कर सजा दी जाएगी। वहीं दूसरे घेराव की बात की जाए तो रिसेंटली कतर की तरफ से भारतीय दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी AT के ऊपर भी कई तरीके के एलिगेशन खतर ने भारतीय कंपनी LT के ऊपर लगाए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए LNDT अभी भी मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कंपनी बनी हुई है और सिर्फ एक साल में 4,50,000 करोड़ सभी ज़्यादा के बड़े प्रोजेक्ट LNT को सिर्फ मिडिल ईस्ट में सौंपे गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, भारत कतर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर पाएगा या नहीं, और इससे कतर भारतीय ऑफिसर को छोड़ने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।